मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि अधिकार पत्र क्या होता है और उसको कैसे भरते हैं। अधिकार पत्र क्या होता है और उसको कैसे भरते हैं। मुख्य रूप से कोई भी अभियुक्त या फरियादी कोर्ट में मामले के लिए वकील को अधिकार पत्र जो देते हैं या अधिवक्ता को जो अधिकार पत्र देते हैं उसको कैसे फिलअप करके परिवाद या मामले के साथ लगाया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं अधिकार पत्र, और यहाँ पे कोर्ट फीस या टिकट्स वगैरह जो भी संबंधित कोर्ट से कोर्ट अधिकृत करती है उस हिसाब से, और अधिकार पत्र। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या भरना होता है आपको, तो ये सबसे पहले जो सेवा में श्रीमान लिखा हुआ है उसके ये खाली स्थान पर आपको भरना है जिस न्यायालय में आपको दावा करना है या मामला परिवाद पेश करना है, या फिर कोई मामला चल रहा हो उसके लिए, जो भी कोर्ट से संबंधित काम के लिए, तो फरियादियों को सबसे पहले अधिकार पत्र अपने अधिवक्ता को देना पड़ता है। तो सबसे पहले ये जो हम बता रहे हैं आपको, सेवा में श्रीमान, तो यहाँ पे आप भर सकते हो कोर्ट का नाम। जैसे कि कोर्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हो तो हम संक्षेप में हम आपको बता देते हैं। तो ऑनरेबल ACJM साहब, या जो भी कोर्ट हो, DJ ADJ ACJM जो भी कोर्ट हो, और संबंधित जिला और कोर्ट जिस शहर में स्थित है वो। और फिर यहाँ पे जो आपको भरना है फरियादी फरियादी जैसे रामलाल रामलाल दावा लेके आ रहा है, और किस पर लेके आ रहा है, श्यामलाल पर। ये और एक्स्ट्रा और आदमी हो तो आप यहाँ पे वगैरह लिख सकते हो। और फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। यहाँ पे प्रकरण संख्या और सन वगैरह जो भी है, जो जिस सन में आपको पेश करना है वो सन, और यहाँ पे कार्यालय आप, और थोड़ा खाली स्थान छोड़ के आगे ये भरना। और फिर यहाँ पे जो फरियादी है उसका पूरा एड्रेस, जैसे यहाँ पे फरियादी है रामलाल सन ऑफ ब्रह्मालाल, उम्र वयस्क, निवासी जिस शहर का वो निवासी हो वो पूरा उसका एड्रेस, और लास्ट में पिन कोड आप भर सकते हो 6 अंकों के। फिर ये अपनी ओर से श्रीयुत, अर्थात कि जो फरियादी है वो अपनी ओर से श्रीयुत जो विद्वान अधिवक्ता को नियुक्त करना चाहता है, उन विद्वान अधिवक्ता का नाम यहाँ पे आपको भरना है। जो भी एडवोकेट है उसका नाम यहाँ पे भरना है। फिर आपके अगर कोई फीस तय होती है कि इस फलाने मुकदमे के लिए आपको इतना रुपया देना तय हुआ वकील साहब को, वो आप चाहें तो पारिश्रमिक भी वकील साहब को कितना देना वो भरवा सकते हो। आजकल वकील साहब इसमें ये भरते नहीं है, इसको खाली छोड़ के भरवा लेते हैं, लेकिन फरियादी को चाहिए कि इसमें कीमत तय कर लें कि किस मुकदमे के लिए कितना रुपया देना तय हुआ अधिवक्ता साहब को। और यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है, हस्ताक्षर देने वाले अधिकार पत्र देने वाले को स्वयं में पहचान करता अथवा अधिकार देने वाले व्यक्ति जिसके लिए मैंने विश्वास कर लिया है। यहाँ पे जो है फरियादी या रामलाल जी के साइन हो जाएंगे। ये जो फरियादी है उसके साइन, और इधर जो है पेरिस स्वीकार है, और जिस तारीख को ये अधिकार पत्र पेश किया जा रहा है वो तारीख आप यहाँ पे, जैसे 1/1/2023, यहाँ पे भी 1/1/2023, 1 जनवरी 2023 को अधिकार पत्र वकील साहब को फलाने मुकदमे के लिए जो है दिया है। और यहाँ पे हस्ताक्षर वकील जो भी है, XYZ जो भी है, जिसको भी आपने नियुक्त किया है, वहाँ पे हस्ताक्षर आप अपने वकील के करवा करके ये जो है अपने परिवाद या दावे के साथ में अधिकार पत्र जो है आप माननीय कोर्ट में पेश करते हो। ये रहा अधिकार पत्र, अर्थात की पावर भी बोलते हैं इसको, अधिकार पत्र भी बोलते हैं। तो इसको आपको वकील को देना पड़ेगा अपने साइन करके, कि इस मुकदमे में पैरवी के लिए जो है अधिकृत रूप से ये वकील साहब मेरा मुकदमे में पैरवी करेंगे माननीय कोर्ट में। थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करना
न भूलें। ये रहा अधिकार पत्र पढ़ने का एक तरीका। और अलग अलग कोर्टों में अलग अलग पावर्स होते हैं, कृपया अपना स्व विवेक उचित रूप से काम में लेवें। थैंक यू दोस्तों, बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें।